गोली मारो, मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। जल्दी शूट करो मुझे। और दूसरी को नहीं किया गया है, तो शूट करने के लिए तुम बैप्टाइज वाली गन यूज करोगे ना? रुक जाओ। मुझसे ट्रिगर क्यों नहीं दबाया गया? मैं उसे शूट क्यों नहीं कर पाया? ये रही लेफ्टिनेंट टोजो की गन। मैंने पेपर स्टैम्प कर दिए हैं। जैसा आपने कहा था, ये गन अब आपकी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्ट्राइप्स वाले आ गए हैं। हम लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश करेंगे और तब तक तुम इन्फर्नो को मुक्ति दिला देना। हम पहुंच गए हैं। मैं फायर फाइटर का इंचार्ज आकितारो वो भी हूँ। यहाँ से हम टेक ओवर करेंगे। हमें खबर मिली थी कि यहाँ 2 इन्फर्नोस थे। हाँ, आपने सही सुना, लेकिन इस वक्त वो अलग अलग लोकेशंस पर है। एक बहुत ही फाइटर किस्म का है और वो हमारे घेरे के अंदर भाग रहा है। दूसरा इन्फर्नल थोड़ा सीधा है और वो इस वक्त यहाँ इस स्टोर के अंदर है। हाँ, वैसे भी हमें कौन से पॉइंट्स मिलने वाले हैं? चलो हम उस दूसरे वाले को देखते हैं। पॉइंट्स मिलेंगे? हालात अब काबू में है। अब तुम फायर फोर्स वाले वापस जा सकते हो। जो जिंदा है पहले हम उसको देखते हैं। जिसके पॉइंट्स कम है उससे उलझने का कोई फायदा नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मिस्टर। मेरे हस्बैंड बड़ी मुश्किल से आग की लपटें झेल रहे हैं। मेहरबानी करके उन्हें तकलीफ से छुटकारा दीजिए। ऐसे हालातों में हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। इसकी मदद कब करनी है ये हम तय करेंगे। आओ चलें। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मदद के लिए बहुत सारे सोल्जर्स हैं। बिना कोई जोखिम उठाए मुक्ति दिलाने के लिए हम 2 आदमियों को भेज सकते हैं। हम प्रोफेशनल्स हैं। हम मौके की नजाकत को देखकर ही फैसला लेते हैं। आपका मतलब पॉइंट्स है ना? हाँ, ठीक समझे। हम इन्फर्नल्स को पॉइंट्स देते हैं और उसके मुताबिक रैंकिंग। इससे मेरे आदमियों का जोश बना रहता है। उनका जोश बना रहता है? जब आपका काम मरने वाले को शांत करना हो तो उनका जोश बढ़ाने का मतलब क्या है? हमें क्या करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम लोग अपने इक्विपमेंट की जांच कर लो। जोखिम तो हमें उठाना है। मुझे माफ कर दो, थोड़ी देर और सह लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना। माफ कीजिए मैडम, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपके हस्बैंड की सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। आपको एतराज तो नहीं है ना? तुम कौन हो? सार्जेंट ताकेहिसा हिनावा, टोक्यो इंपीरियल आर्म्ड फोर्सेस। सार्जेंट हिनावा, इससे पहले कभी इन्फर्नल्स को हैंडल किया है? कुछ रोज पहले मैंने अपने दोस्त को इन्फर्नल बनते देखा था और मैंने उस पर निशाना भी लगाया था, पर मैं गोली नहीं चला पाया। मैं किसी भी तरह से सोल पर विश्वास करने वाले लोगों में से नहीं हूं, पर फिर भी क्योंकि मेरे गन को बैप्टाइज नहीं किया गया था, मैं शूट नहीं कर पाया। इसने सच में इंतजार किया है। अपनी प्रार्थना शुरू कर दो। काला धुआं आत्मा की सांस की तरह है। काले धुएं से तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मिट्टी को मिट्टी में मिलना होगा और तुम्हारी आत्मा भी अग्नि की महान ज्वाला में बहुत जल्द पूरी तरह से मिल जाएगी। मैंने तय कर लिया है कि मैं एक स्पेशल फायर फोर्स कंपनी बनाने वाला हूँ। मैं एक ऐसा स्पेशल सोल्जर बनूंगा जो इन्फर्नल बनने की जड़ को खत्म कर देगा। जब मेरे आसपास की दुनिया चल रही हो तो मैं चुपचाप कैसे बैठ सकता हूँ? इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कंपनी को तुम जैसे आदमियों की जरूरत होगी। ऐसे सोल्जर जो जिंदगी को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। जब भी ऐसा मौका आएगा मुझे याद करने में हिचकिचाना मत। वैसे क्या तुम्हें अब तक मैं ही मिला क्रूमैन के लिए? हाँ, फिलहाल सिर्फ तुम हो। ऐसे क्रूमैन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है जिन पर मैं भरोसा कर सकूं। मेरे नजर में कोई है जो इसके लिए परफेक्ट है। आर्मी में मेरे साथ मेरी जूनियर थी, एक ऐसी लड़की जो बाकी सबसे ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन उसमें सोल्जर जैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही नरम दिल किस्म की लड़की है और अपने से पहले वो दूसरों के बारे में सोचती है। मेरे ख्याल से वो तुम्हारी कंपनी आर्ट के लिए बिल्कुल सही रहेगी। अरे वाह, क्या बात है माँ किसान। अरे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लगा था मेरा रिज्यूमे पढ़कर मुझे यहाँ सिर्फ बलि का बकरा बनाया जाएगा। आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कही। आज मैं बहुत खुश हूँ। लंबी रिपोर्ट है, हमें अब काम की बात करनी चाहिए। ये रिपोर्ट कंपनी आर्ट के पहले फायर सीन के बारे में है। उस दिन बहुत गर्मी हो रही थी। हम सभी नर्वस थे क्योंकि वो हमारा पहला मिशन था। जो शख्स इन्फर्नल बना था उसने एक अजीब सा सफेद जोगा पहना हुआ था। उसे शांत करने में हमें कोई मुश्किल नहीं हुई, पर कई ऐसी बातें थी जिस पर हमें शक हो रहा था। वहां एक अजीब सा रेड क्रॉस मिला।
जलने वाले का कोई सगा नहीं था, लेकिन जिस कंपनी के लिए वो काम करता था उन्हें उसकी चीजें जमा करने की बहुत बेचैनी थी। हमने उस कंपनी का पता लगाया और पाया कि वो कंपनी आज भी वही काम करती है। पता चला है वो आसाकुसा में है। कहाँ जा रहे हो बेनी? बेनी मारूचान, मैंने आपके लिए स्वीट डिश बनाई है। स्वीट डिश? मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है। वो बुढ़िया कमाल की चॉकलेट्स बनाती है, उसके हाथों में जादू है। जो बुढ़िया उनकी तरह चॉकलेट्स नहीं बना सकती, उनके जीने का कोई फायदा नहीं। हे हे हे। हिनाता, हिकागे, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है वाका? हम अभी कोई शिकायत नहीं सुनने वाले। इन्होंने ये सब तुमसे ही सीखा वाका, तुम इनसे निपटो। जब तक वो जिंदा है चॉकलेट के मजे लेते रहो। ये सब छोड़ो वाका, हमें कंपनी 8 वालों का एक मैसेज मिला है। उन्हें मना कर दो। बहुत देर हो चुकी है क्योंकि हम पहुंच गए हैं। इस तरह बिन बुलाए आने पर मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। खैर, अब जब आ ही गए हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी इस छानबीन में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे इलाके में मेरे खिलाफ कोई बात हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इवेंजलिस्ट नकली तौर पर इन्फर्नल्स को बना रहा है। हमें पता चला है कि वो इस इलाके में आकर लोगों को शिकार बनाने वाला है। हालांकि मैंने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि उनमें से एक ने भी किसी इंसान को इन्फर्नल में बदल दिया। यही बात टोक्यो एम्पायर वाले भी कह रहे थे। तुमने भले ही ना देखा हो, मैंने देखा है। इन्फर्नल के वफादारों ने क्या देखा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनके आदमी क्या कहते हैं ये सुनना भी मैं अपने शान के खिलाफ समझता हूँ। तुम जैसे निकम्मे और आवारा पिल्ले की बात पर हंसने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। कंपनी 7 के कैप्टन हो ना? सुना है तुम यहाँ के सबसे ताकतवर फायर सोल्जर हो। तुम इतने ताकतवर हो कि एम्पायर को मजबूर होकर तुम्हारे शहर के फायर ब्रिगेड को फोर्स में शामिल करना पड़ा। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। कहते हैं हर तबाही के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक और नया इन्फर्नल। तुम्हारे मुंह से निकली बात सच हो गई बेनी। क्या मुसीबत है। मेरे वापस आने तक ये लोग यहाँ नहीं होने चाहिए। और वो मेरे साथ बातें करना चाहता था। कौन है वो? ये वही बेवड़ा कांतारो है। हाँ, सही कहा। मैं उसे रास्ते में मिला था और वो मेरे साथ पीना चाहता है। ब्लॉक 3 का कांतारो अब इन्फर्नल बन चुका है। वो आखिर करना क्या चाहता है? उसे फेस्टिवल बहुत अच्छे लगते हैं और हम वही कर रहे हैं। घरों को जला दिया। वो तो उड़ भी सकता है। कितने घर चल गए? हम जितने चाहे उतने नए घर बना सकते हैं, लेकिन कांतारो अब एक इन्फर्नल बन गया है और इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। ये हो क्या रहा है? लगता है वो आग लगा रहा है और उसे कंट्रोल भी कर रहा है। वो जो मातोई झंडा इस्तेमाल कर रहा है उसमें कुछ तो होगा। उसमें कोई भी चमत्कार नहीं है, उसके अंदर ही मानो एक तरह की आग है। बेनी दोनों किस्म के पावर्स पैदा कर सकता है, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। वो किसी भी तरह की आग पैदा कर सकता है। वो एक कांतारो, तुमने जिंदगी भर यही किया है और अब नहीं। लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारा एहसान रहेगा कि मुझे कांतारो के आखिरी पल देखने का मौका मिला।